सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका प्रिया सिन्हा हूँ। आज हम तृतीय वर्ग को गोलू की पतंग कहानी को पढ़ाएंगे। ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए है, छोटी सी कहानी है। कहानी का नाम है गोलू की पतंग। उस दिन गोलू दोपहर में ही दौड़ता हुआ आया। धूप थोड़ी तेज थी। भोलू शेर की पिंजरे की छाया में उड़ रहा था। गोलू ने उसे झकझोर दिया और बोला, क्या सो रहे हो? देखो मेरे पास क्या है। गोलू बहुत प्रसन्न था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। गोलू एक लड़का का नाम था। भोलू भालू का नाम है। गोलू के पास एक पतंग था, तो वो दोपहर के समय में दौड़ता हुआ भोलू के पास आया और भोलू को हिलाते हुए बोलता है कि देखो मेरे पास क्या है। और वो बहुत खुश था और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। भोलू ने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी समझ में नहीं आया यह क्या हो सकता है। भोलू आदमियों की भाषा को समझ तो जाता था पर बोल नहीं पाता था। उसने सिर्फ कू कू की आवाज़ की, जिसका अर्थ है बताओ, तुम ही बताओ। भोलू जो भालू था वह इंसान की भाषा को समझता था, लेकिन वो इंसान की तरह बोल नहीं पाता था। और उसने पतंग को कभी देखा भी नहीं था, इसलिए वो गोलू से पूछता है कि ये क्या है, तुम ही बताओ मुझे। गोलू मुस्कुराते हुए बोला, यह पतंग है, मेरे बापू लाए हैं, इसे हम उड़ाएंगे। फिर गोलू भोलू को बताता है कि यह पतंग है, मेरे बापू मेरे पापा मतलब पतंग लाए हैं और हम लोग इसे उड़ाएंगे। भोलू अब भी नहीं समझ पाया कि पतंग क्या भला होती है। गोलू ने पतंग को एक साफ सी जगह पर रखा। चरखी में से मांझे का एक टुकड़ा तोड़ा और कन्ने बांधने लगा। भोलू जो था वो पतंग को अभी भी नहीं समझ पाया था कि पतंग क्या होता है। उसने पतंग को एक जगह पर रखी और मांझे मतलब जिससे पतंग उड़ाया जाता है उसमें से एक टुकड़ा धागा को तोड़ता है, उसमें कन्ने बांधने लगता है। पतंग में जो पतंग को उड़ाने के लिए जो बांधा जाता है उसको कन्ने बोलते हैं। कन्ने बांधे गए, फिर डोर बांधी, पतंग को एक जगह रखा। चरखी खोलता हुआ दूर चला गया। भोलू चकित था, आखिर हो क्या रहा है। गोलू ने डोर को खींचा और धीरे धीरे झटके मारकर देखते देखते पतंग को आकाश में उड़ा दिया। गोलू पतंग को धागे से बांधकर उसको धीरे धीरे आकाश में उड़ा रहा था और भोलू से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे से पतंग आकाश में चढ़ती गई, भोलू खुशी से उछलने लगा। धीरे धीरे जब पतंग काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर स्थिर हो गई तो गोलू ने भोलू से पूछा, तुम उड़ाओगे? जब पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई तो गोलू ने भोलू से पूछता है कि क्या तुम पतंग उड़ाओगे? भोलू घबराया। गोलू ने डोर उसके हाथ में थामनी चाहिए। भोलू पीछे की ओर हटा। उसने माना करना चाहा पर गोलू ने नहीं माना। वह बोला, डरो नहीं यार, इसमें क्या रखा है, बस तुम्हें पकड़े रहना है, कुछ नहीं होगा, मैं तो यही हूँ। गोलू ने भोलू को पतंग उड़ाने के लिए कहा तो भोलू घबरा गया। तो गोलू बोलता है कि डरो मत, कि तुम इसे सिर्फ पकड़े रहो, मैं यहीं पर हूँ। गोलू ने उसे समझा दिया कि डोर कैसे पकड़नी है, ज़रूरत पड़ने पर किस तरह थोड़ी थोड़ी खींचनी है और ढील देनी है। फिर गोलू भोलू को समझाता है कि किस तरह पतंग उड़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी खींचनी है बीच में और ढील देने है। पतंग उड़ने लगी। भोलू को मज़ा आ रहा था। गोलू तालियां बजाने लगा। थोड़ी देर तक तो पतंग ठीक से उड़ती रही, पर अचानक न जाने क्या हुआ, पतंग एक और झुक गई।
पतंग जब उड़ने लगा तो भोलू को बहुत मज़ा आने लगा। गोलू उसके लिए तालियां बजाने लगा। पहले तो पतंग ठीक से उड़ने लगी और अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वो एक और झुक गए। अब तक भोलू चीखा और गोलू डोर संभाल पाया, तब तक पतंग काफ़ी झुक चुकी थी। गोलू ने बहुत कोशिश की पर पतंग नहीं संभली और सामने की बिजली की तार में जा उलझी। गोलू जब पतंग उड़ा रहा था तो पतंग उड़ते उड़ते वो झुकने लगा और सामने एक बिजली की तार थी, उसमें जाकर वो उलझ गई। पतंग को तारों में उछलता देख गोलू का दिल बैठने लगा। गोलू काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह पतंग निकल आए, पर पतंग ऐसी फंसी कि किसी तरह नहीं निकली। आखिर डोर टूट गई और पतंग लटकी रह गई। पतंग बिजली के तार में जब फंस गई तो गोलू बहुत कोशिश किया उसे निकालने के लिए, लेकिन उसे वो निकाल नहीं पाए और आखिर में डोर टूट गया और पतंग उसी तार में लटकी रह गई। गोलू को बहुत बुरा लगा। कैसी बढ़िया चीज़ थी, चिड़िया की तरह उड़ती थी, उसके कारण हाथ से निकल गई, अब खम्भे में जा बैठी है। भोलू को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पतंग उसी से फंसी थी, तो उसे लगा कि मेरे कारण ही वो फंस गई है और खम्भे में जाकर बैठी है। भोलू मान रहा था कि पतंग भी कोई चिड़िया होती होगी। वो यह नहीं सोच पा रहा था कि दुनिया में भी ऐसी भी चीज़ है जो आदमी के इशारे पर बिना पंखों के भी उड़ सकती है। गोलू के लिए जो चीज़ आकाश में उड़ती थी वह किसी न किसी तरह की चिड़िया ही थी। गोलू को पतंग चिड़िया लगता था क्योंकि वो सोचता था कि आकाश में जितनी भी चीज़ उड़ती है वो किसी न किसी तरह की चिड़िया ही होती है। वो ये मान ही नहीं रहा था कि वो पतंग है जो इंसान के इशारों पर उड़ता है। भोलू ने सोचा अगर कहूँ तो शायद लौट आए। वाह वाह वाह, वो ज़ोर से बोलता रहा। अरे पतंग सुनो, यह लड़का बहुत अच्छा है, रिंग मास्टर सा नहीं है जो बात पे बात मार पीट करे। तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? खम्भे पर लटके रहने पर क्या फ़ायदा है? आ जाओ, यह लड़का मेरा दोस्त है, तुम्हें प्यार करेगा। भोलू को लगा कि वो उसे बुलाएगा तो वो वापस पतंग चली आएगी। वो उसको बोलता है कि ये रिंग मास्टर की तरह बूढ़ा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। पर पतंग तो सुन नहीं पाती थी, वो लटकी ही रही। आखिर भोलू हार थक कर चुप हो गया। बुरा तो गोलू को भी लग रहा था, पर वह भोलू की तरह न तो उदास था न परेशान। भोलू की चीख पुकार उसकी समझ में नहीं आई। उसने जल्दी जल्दी डोर लपटी, पसीना पोंछा और भोलू से बोला, कोई बात नहीं, बापू मेरे लिए और पतंग ले आएंगे। गोलू को भी बहुत बुरा लग रहा था उसके पतंग लटके, लेकिन वो भोलू की तरह परेशान नहीं था। वो भोलू को बोलता है कि कोई बात नहीं है, मेरे पापा मेरे लिए और पतंग ले आएंगे। उसने देखा भोलू की आंखों में आंसू है। वो मुस्कुराया, तुम रो क्यों रहे हो? अरे यह तो होता ही रहता है, पतंग थी उलझ गई, कोई क्या कर सकता है, फिर पतंग तो उलझती रहती है, मुझसे भी उलझ सकती थी। उसने भोलू को सहलाया और बोला, चलो फुटबॉल खेलते। कुछ देर दोनों फुटबॉल खेलते रहे। भोलू का मन खेलने में नहीं लगा। इसके अलावा सर्कस का समय हो गया, भोलू को अंदर जाना पड़ा। गोलू भोलू को समझाता है कि इसमें उदास होने का क्या बात है, पतंग है, किसी से भी उलझ सकती है, सो मुझसे भी उलझ सकती थी। चलो हम लोग अब फुटबॉल खेलते। और फुटबॉल खेलते खेलते भोलू का समय हो गया था सर्कस भोलू अंदर चला गया। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोलू के पास क्या था? तो गोलू के पास पतंग था। गोलू के पास क्या था?
गोलू के पास पतंग था। गोलू का पतंग कौन लाया था? गोलू का पतंग उसके बापू ने लाया था। गोलू पतंग किसको दिखाने के लिए लाया था? गोलू पतंग भोलू को दिखाने के लिए लाया था। भोलू को पतंग क्या लगता था? भोलू को पतंग चिड़िया लगता था। भोलू को मतलब आकाश में उड़ने वाली हर के क्या लगता था? चिड़िया। तो वो पतंग को भी चिड़िया समझता था। पतंग कहाँ जाकर उलझ गई? पतंग बिजली की तारों में जाकर उलझ गई। और खाली जगह को भरे। कुछ शब्द दिया हुआ ऊपर में से आँखों, मजा, पिंजरे, हाथ, हार, थक कर, इसी शब्द को चुनकर इसमें फिल करना है। जैसे भोलू शेर के किसके छाया में उग रहा था? तो पिंजरे की छाया में उग रहा था। गोलू ने डोर उसके डैश में थामनी चाहिए, तो हाथ में थामनी चाहिए। गोलू को डैश आ रहा था। गोलू को मज़ा आ रहा था। आखिर भोलू डैश हो गया। आखिर भोलू चुप हो गया। चुप हो जाएगा। आखिर भोलू हार थक कर चुप हो गया। हार थक कर चुप हो गया। भोलू की आँखों में आंसू था। फिर वाक्य बनाओ। मुस्कुराता। भोलू मुस्कुराता हुआ बोला, यह पतंग है। मुस्कुराता क्या होगा वाक्य? गोलू मुस्कुराता हुआ बोला, यह पतंग है। खुशी। उसकी आँख खुशी से चमक रही थी। मज़ा। भोलू को मज़ा आ रहा था। पतंग तारों। पतंग बिजली की तारों में जा उलझी। थक कर। आखिर भोलू हार थक कर चुप हो गया। ये अपने को फेयर में नोट करेंगे। अतिरिक्त प्रश्न है इसमें, बुक का नहीं है, अलग से है। इसको फेयर में नोट करेंगे। स्टोरी को 2-3 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।